नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है महिलाओं को गुरुवार वाले दिन ऐसे कौन से 5 काम हैं जो नहीं करने चाहिए। सभी कहते हैं गुरुवार को हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए, परंतु क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि जो गुरुवार है वो धर्म का दिन होता है। ब्रह्मांड की स्थिति में जो 9 ग्रह होते हैं उसमें गुरु जो होता है सबसे ज्यादा वजन रखता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है इस दिन ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे शरीर में या घर में हल्कापन आए। ऐसे कामों को करने से मना किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से जो है हमारा गुरु ग्रह वो हल्का हो जाता है, यानी कि गुरु के जो प्रभाव होते हैं वो हमारे शरीर पे, हमारे घर में हल्के होने लगते हैं। गुरु जो होता है धर्म व शिक्षा का कारक होता है। अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं या धर्म में आपका मन नहीं लगता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो गुरु ग्रह है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसीलिए ही आपका पढ़ाई में जो मन नहीं लगता है, हमेशा असफलता मिलती है, एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह है जो वो आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। साथ ही धार्मिक कार्यों में रुझाव नहीं रहता है, सदैव मन रहता है खिन्न। आप कभी भी कोई धार्मिक कार्य होते हुए देखते हैं तो आपको चिड़चिड़ाहट होने लगती है, या आपको लगता है जो सामने कोई ज्ञान की बात कर रहा है तो वो झूठा है, पाखंडी है। इस सभी बातों से समझिए कि जो गुरु ग्रह है वो कमज़ोर है। गुरुवार को किए हुए कार्य जो महिलाएं करती हैं उनसे उनके पति, संतान तथा पीढ़ियों में उन्नति के जो रास्ते होते हैं वो बंद हो जाते हैं। शास्त्रों में गुरुवार को महिलाओं को बाल धोने से सख्त मनाही की गई है तथा बालों में जो है तेल लगाने से भी मनाही की गई है। क्यों? क्योंकि महिलाओं की कुंडली में, चाहे वो कंवारी कन्याएं हों या वो जो है शादीशुदा हों, उनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति जो है पति का कारक माना जाता है। साथ ही बृहस्पति उनकी संतान का कारक भी होता है। संतान में चाहे उन्हें लड़का हो या कन्या हो, इस प्रकार अकेला बृहस्पति ग्रह ही है जो संतान और पति दोनों के ही जीवन को प्रभावित करता है। किए गए कोई भी कार्य इन दोनों के जीवन को प्रभावित बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। बृहस्पति को सिर धोना बृहस्पति को कमज़ोर बनाता है, तेल लगाना बृहस्पति को कमज़ोर बनाता है, जिससे कि बृहस्पति के शुभ प्रभाव जो होते हैं उनमें कमी आने लगती है। इन्हीं कारणों से अगर दिन में बाल धोते हैं आप या तेल लगाते हैं, बाल कटवाते हैं, तो इसका असर आपकी संतान और पति के जीवन पर पड़ता है। उनकी उन्नति जो होती वो भी रुक जाती है। गुरुवार को हमें नेल कटिंग या जो होते हैं बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, या हमारे हस्बैंड्स को जो होता है शेविंग भी नहीं करने देनी चाहिए। शास्त्रों में गुरु ग्रह को जीव भी कहा गया है। जीव मतलब जीवन, जीवन मतलब जो हमारी आयु होती है, जीवन होता है। गुरुवार को अगर महिलाएं नेल कटिंग करती हैं तो गुरु ग्रह को कमज़ोर करती हैं, जिससे जीवन की शक्तियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित होती हैं। उम्र में से दिन कम होने लगते हैं, उनके भी, उनके पुत्र के भी तथा उनके पति के भी। इसलिए हमें कभी भी गुरुवार के दिन महिलाओं को खास करके नाखून नहीं काटने चाहिए। अब मेरी बहनों द्वारा किए गए ग्रह के कार्य बृहस्पतिवार पर जो हम करते हैं उससे हमारे पति पर किस प्रकार कर्ज मुक्ति होने लगती है, या किस प्रकार हमारे जो बच्चे होते हैं वो शिक्षा क्षेत्र से हटकर गलत कार्यों में लग जाते हैं। जिस प्रकार बृहस्पति का प्रभाव हमारे शरीर पर रहता है, उसी प्रकार घर पर भी बृहस्पति का उतना ही गहरा और बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। वास्तु के अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी जो होता है वो गुरु होता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्यों यानी कि बच्चों से होता है। साथ ही घर के जो पुत्र संतान का संबंध भी इसी कोण से होता है। ईशान कोण जो होता है धर्म और शिक्षा की दिशा में होता है। घर में अधिक वजन वाले कपड़े धोना, कबाड़ का घर से बाहर निकालना, घर को धोना, पोछा लगाना, इस दिन अगर ये कार्य हम करते हैं या रगड़ रगड़ के बहुत सफाई करते हैं तो हमारा जो बृहस्पति होता है वो कमज़ोर हो जाता है। घर के ईशान कोण का कमज़ोर होना घर में बच्चों का, पुत्रों का या हमारे पति का शिक्षा और धर्म के कार्यों पर बहुत ज़्यादा ही दुष्प्रभाव डालता है। क्योंकि बृहस्पति अगर आपका कमज़ोर है तो सामाजिक क्षेत्र में आपका जो वर्चस्व है वो नहीं हो पाएगा। सामाजिक क्षेत्र में आपको सदैव एक
उतनी उन्नति प्राप्त नहीं हो पाएगी जितनी आप चाहते हैं। आपको धन लाभ जो होता है बहुत कम होने लगता है, क्योंकि बृहस्पति जो होता है बहुत विशेष महत्व रखता है हमारे घर के तथा हमारे जीवन पर। इसलिए बृहस्पति को कभी भी मेरी महिलाएं बहनों को रगड़ रगड़ के सफाई नहीं करनी चाहिए, घर का कबाड़ नहीं निकालना चाहिए, पोछा नहीं लगाना चाहिए, घर नहीं धोना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए। जो होता है इन कार्यों से बचना चाहिए। अगर वो चाहती हैं कि हम डेली सफाई करते हैं तो आप बुधवार वाले दिन रात को ही घर का झाड़ू पोछा कर लीजिए और गुरुवार को ये चीज़ करने से बचे। तो आपके बृहस्पति अगर मजबूत होंगे तो आपके पति जो रहेंगे, आपके बच्चे जो रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा सामाजिक क्षेत्र में भी उन्नति प्राप्त करेंगे, शिक्षा में भी उन्नति प्राप्त करेंगे, उनके व्यापार स्थल पे भी उन्नति प्राप्त करेंगे। ये दिन होता है लक्ष्मी प्राप्त करने का, इसलिए लक्ष्मी देवी की कृपा भी प्रभावित होने लगती है हमारे गलत कार्यों से। गुरुवार जो होता है लक्ष्मी नारायण का दिन होता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन एक साथ जीवन को खुशियाँ प्रदान करता है। इस दिन अगर आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो पति पत्नी के बीच के जितने भी बड़े मनमुटाव होते हैं वो कम हो जाते हैं तथा इनका प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। अगर प्रमोशन रुक रहा है तो जन्म कुंडली में गुरु ग्रह के प्रबल होने से उन्नति के रास्ते भी खुल जाते हैं। तो क्या करें, यदि गुरु ग्रह कमज़ोर होने लगे तो ये कार्य ना करें जिससे कि आपके प्रमोशन की जो रुकावटें हैं वो होने लगे। तो आप अगर अपने घर में साफ़ सफाई नहीं करते हैं गुरुवार वाले दिन रगड़ रगड़ के, या फिर आप जो दूसरे कार्य हैं वो करने से बचते हैं, तो आपके पति के प्रमोशन की जितनी भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। किसी भी जन्म कुंडली में दूसरा और 11वां भाव जो होता है धन का स्थान होता है। गुरु ग्रह जो होता है इन दोनों ही स्थानों का कारक होता है। गुरुवार को गुरु ग्रह को कमज़ोर किए जाने वाले कार्यों से हमारी धन की वृद्धि रुक जाती है। धन लाभ की जो स्थितियाँ बनती हैं उनमें रुकावटें आने लगती हैं। सिर धोना, भारे कपड़े धोना, बाल कटवाना, शेविंग करना, शरीर के बाल साफ करना, फेशियल करवाना, नाखून काटना, घर से मकड़ी के जाले साफ करना, घर में उन कोनों की सफाई करना जिन कोनों की सफाई हम रोज़ नहीं करते हैं, स्पेशली गुरुवार के वाले दिन वो सफाइयाँ निकाल लेना। ये सभी जो कार्य होते हैं धन हानि का संकेत होते हैं। धन हानि, तरक्की सभी को रोकने लगते हैं। तो आप क्या करेंगे, गुरुवार वाले दिन जो भी मेरी बहनें हैं वो ये कार्य करने से बचें, तो उनके घर में जो होता है धन लाभ की स्थितियाँ अपने आप बनने लगेंगी तथा उन्हें वो सभी चीज़ें प्राप्त होने लगेंगी जो उनको मिलनी चाहिए। यही अनुरोध करूंगी अपनी बहनों से कि ये कार्य करने से आप बचें, और मैं आशा करती हूँ ये छोटा सा प्रयास आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।